हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड से आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप लोग का शुक्रगुजार हूं जो आप मेरे वीडियोस को पसंद करने लगे हैं। और मैं पूरे के कंटेंट को उसी रूप में रख रहा हूं जो आईआईटी के सिलेबस में, आईआईटी जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के में आते हैं। खास करके 11th और 12th को मैं एक तरह से ले चलने की कोशिश कर रहा हूं और ये मेरी वेव सीरीज है कि मैं हर एक क्लासेस, हर एक टॉपिक को, हर चैप्टर को एक वेब सीरीज के थ्रू मैं उसको ले जाऊं, कंटेंट को पूरा कर सकूं। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से उसको तैयार समझाने का जो कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कृपा कर रहा हूँ, उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें उसका बूस्टअप हो सके, उससे हमें प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर आप सबके लिए उसमें मैं डाल सकूं। मैं आप सभी इससे लाभान्वित हूं। ठीक है, ये एक बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज है और इसमें किसी तरह का कोई कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं और ये मैं हर एक कोशिश है मेरी कि आप सभी इसको देखें और इसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर किसी कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं इस पर जो है सो डिस्कस कर सकता हूँ। हम लोग उसका जवाब मैं उसके कमेंट सेक्शन में जब आप पुट करेंगे तो मैं उनका जवाब एक एक करके आपको मैं शेयर करूँगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कई तरह के डोमेन का ग्राफ मैंने आप लोग को कल जो मैंने वीडियो प्रेजेंट किया था उसमें मैंने क्यूबिक ग्राफ, जिसे मैंने स्क्वायर ग्राफ डिस्कस किया था और इसका हमने डोमेन बताया था एंड डोमेन रेंज बताए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्यूबिक ग्राफ बताया था, x का पावर क्यूब, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक ग्राफ, राइट। और यहां से मैंने इसके बाद हमने x टू दी पावर 12 वाली टाइप का ग्राफ बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग इवन ग्राफ। अब ये इस टाइप के जितने भी हम लोग ये टाइप ऑफ नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ग्राफ है और पॉलिनोमियल ग्राफ में अगर आप x का पावर आइडेंटिटी, हम लोगों ने आइडेंटिटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइडेंटिटी स्क्वायर का डोमेन, रेंज आइडेंटिटी का स्क्वायर डोमेन एंड रेंज, क्यूबिक का ग्राफ उसका डोमेन उसका रेंज निकालना सीखा था। और x टू दी पावर x का पावर 2n इज ऑल्सो अ इवन फंक्शन। सो इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो ये x स्क्वायर, x का पावर 4, x का पावर आपका 6 आ जाएगा, x का पावर 8 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है x स्क्वायर से x टू दी पावर 4 बड़ा होगा, x का पावर 6 बड़ा होगा, x का पावर 8 बड़ा होगा। मतलब इस तरह से फॉर्म में आप देखेंगे तो ये जो इसका ग्राफ जो है सब के सब क्या होंगे, इवन होंगे, क्योंकि पावर में इवन मल्टीपल है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर इसका ग्राफ हम लोग जान गए, समझ गए, तो इसका जो डोमेन होता है वह डोमेन इसका आर ही होगा और रेंज उसका जो है आर ही होगा, लेकिन डोमेन रेंज जो है वह 0 टू इन्फिनिटी होगा। मैंने आपको बताया था कि इसका जो डोमेन होगा, क्यों होगा, तो हम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो भी हम नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर पर जो भी वैल्यू हम उठाते हैं, लेते हैं, वो स्क्वायर हो जाने पर वो वैल्यू उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसलिए जब उसका रेंज होगा तो वह जहां जाएगा 0 से इंफिनिटी पर जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग देखते हैं क्यूबिक के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्यूबिक पूरे के पूरे आर देगा, क्यों, क्योंकि आप जब नेगेटिव नंबर लेंगे तो वह नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि पावर क्यूब है, ओके। और जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे
तब वो पूरा का पावर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो इसके डोमेन भी आर होंगे और रेंज भी आर होंगे, ठीक है। और जब आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उसके डोमेन आर होंगे और रेंज भी आर ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है इस टाइप्स के फंक्शंस में। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वेव थ्योरी पढ़ाऊंगा कि हम दो वेव थ्योरी के थ्रू हम कैसे डोमेन फाइंड करते हैं, उसके रेंज को फाइंड करते हैं। इसके बाद मैं इनइक्वालिटी पढ़ा चुका रहूंगा। इसके बाद वेव थ्योरी पढ़ा चुका रहूंगा। टाइप्स ऑफ अभी हम लोग और करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, इसका स्पेशल काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे जिसमें हम लोग 1 1 ऑन 2 जिसको हम लोग इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये सारे हम लोग जब कर लेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। तो एक एक और उसके सारे इनइक्वालिटीज के साथ जोड़ करके मैं पूरे के पूरे डोमेन को, रेंज को और इनइक्वालिटी के साथ हम डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके भी इनइक्वालिटी के साथ डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग पूरे के पूरे फंक्शंस में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग कैलकुलस में इंटर करेंगे जहां पर मैं करंट लिमिट और कंटिन्यूटी के साथ पूरे डिफरेंशिएशंस को के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो हम लोग डोमेन और रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहला जो टॉपिक है हमारा ये क्योंकि मैं 3 बता चुका था आपको। पहले मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बताए, उसका स्क्वायर फंक्शन बताया, उसके बाद मैंने क्यूबिक फंक्शन बताया, और पॉलिनोमियल फंक्शन में ही आता है स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सब मैंने बताया। अब मैं आपको थर्ड बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन कि द ग्राफ ऑफ ऐसे लिख सकता हूं कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx, अगर of a function fx of the function fx is equals to x to the power 2n minus 1, okay, then if for all n belongs to natural number, पावर यहाँ पर क्या है, अगर मैं 1 लेता हूं तो ये 2 minus 1 आइडेंटिटी फंक्शन देगा, लेकिन अगर n इज ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो ये हमारा क्यूबिक फंक्शन, यानी हमें ऑड फंक्शन ये दे रहा है। मतलब अगर आप n से शुरू कर रहे हैं तो ये जो आपका ऑड फंक्शन देगा। जैसे आप यहाँ पर देख लें कि अगर x to the power 2n minus 1 है, then the given function, if n is a natural, for all n belongs to n, then the function of, then the given function, then the given function fx is called odd function, or then the given function fx is called odd function। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑड फंक्शन बोलूंगा, राइट। तो ऑड फंक्शन बोलूंगा, ऑड एंड देयर ग्राफ, ऑड फंक्शन बोलूंगा, एंड देयर ग्राफ इज symmetrical about origin, और मैं इसको बोल सकता हूं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और मैं बोल सकता हूं अपोजिट क्वाड्रेंट, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि कोई अगर ग्राफ है और x to the power 2n minus 1 है तो ये ऑड फंक्शन देगा, राइट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर fx is equals to x to the power 2n minus 1 लूं, और यहाँ पर मैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ n की वैल्यू 1 पुट करूँ, if take n is equals to 1, then y is equals to आपको x मिलेगा, यहाँ पर पावर 1 है। और यहाँ से आप देखेंगे कि जब y आप लेते हैं 2 लेते हैं तो आपका जो पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपका क्यूबिक फंक्शन देता है, यानी ये आपका x का पावर 3 देता है। और जब आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ से आप y इज इक्वल्स टू
x का पावर 2 इंटू 4 मैंने रखा था -1, तो ये मुझे x का पावर मुझे 5 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, है ना। तो पावर कैसा दिखेगा, y is x is less than x cube is less than x to the power 5 is less than x to the power some and so on। ये इस टाइप के जो फंक्शन मिलेंगे। अब आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा वह सिमेट्रिकल होगा, अपोजिट कंपोनेंट होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा और इसके जो ग्राफ देखेंगे वो कैसे दिखेंगे, तो इसके जो हमें डोमेन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब यहां से देखिए कि ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन एंड अपोजिट और अपोजिट हम बोल सकते हैं और अपोजिट क्वाड्रेंट, क्योंकि मैं जब इसके ग्राफ बताऊंगा तो मैं इसके ग्राफ को क्या बताऊंगा, जरा यहाँ पर देख लेंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। तो मैं यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका ग्राफ यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, राइट, कि आप समझ लेंगे कि यहां पर मैंने क्या किया, x y डाला, y डैश x और x डैश, राइट। अगर इसका पॉइंट निकालेंगे, अगर y इक्वल्स टू x पर देख रहे हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी देगा, ये आपका ऑड फंक्शन है तो y इक्वल्स टू ये देगा नेगेटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव। अगर आप x क्यू का ले रहे हैं तो ये ऐसे दिखेगा, ये इसके सिमेट्रिकल होगा यहाँ से। अगर आप x इक्वल्स टू 5 पर देखेंगे तो ये आपको ऐसे लिखेगा, यानी ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ पास कर रहा है x y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू x पर होगा, और ये y का y इक्वल्स टू x क्यू का ग्राफ होगा, ये y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 का ग्राफ होगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि आप यहाँ से देखेंगे कि इसका जो आपका जो डोमेन होगा, जैसे अगर वो इंक्रीज करता है तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा r, राइट। और अगर मुझे पूछा जाए इसका रेंज पूछा जाए तो मैं इसको यही लिखूंगा कि इसकी जो रेंज होगी वह क्या होगी, r ही होगी। इसकी जो रेंज ऑफ एफ एक्स होगा लेस देन ये आपका क्या होगा, r होगा, राइट। तो हमने ने क्या देखा कि अगर अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे अगर मैं लिखूं यहां से अब मिटा सकता हूं, ठीक है, कि अगर मैं ये लिखूं x इज लेस देन x क्यूब इज लेस देन x का पावर 5, तब यहां पर कह सकते हैं कि इसका डोमेन कहां से और इसका रेंज कहां से जा सकता है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर ऐसा आ रहा है तो मैं यहां पर लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में डिफाइन है तो, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि x इज ग्रेटर देन x क्यूब इज ग्रेटर देन x टू द पावर 5, अगर ऐसा आता है तब मैं ये x जो है कहां से बिलोंग करेगा, 0 to इंफिनिटी जाएगा, राइट। और अगर यहाँ ऐसा हो जाए कि लेस देन हो, नेचुरल नंबर में यही चीज डिफाइन हो, तो हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं और उसके अपोजिट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देन वी विल स्टार्ट 1 to इंफिनिटी और 0 इज लेस देन x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन x क्यूब इज ग्रेटर देन x टू द पावर 5। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो अब उसके अपोजिट एक्सिस में क्या है, वो इसका नेगेटिव है। तो ये जो मैं पॉजिटिव के लिए बता रहा हूं या फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूं, तो ये जो सिमेट्रिकल होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट एक्सिस के लिए होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा। तो ये मैं अगर ओरिजिन से टच करता है तब तो वह एक्स लाइज करेगा 0 to इंफिनिटी उसका रेंज, और हम बोल सकते हैं कि उसका डोमेन भी वही लाइज करेगा। लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस ओरिजिन को टच नहीं करता है तब क्या हो जाएगा, तब वो 1 to इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। तो
अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ही कि आप जो है हम लोग ने पढ़ा कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी रैशनल फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। और एक चीज और कि इसमें क्या कहा जाता है, इसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या है, यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या है। तो रैशनल फंक्शन के बारे में जानने से पहले कि हमें यहाँ पर दो फंक्शंस की जरूरत होगी। एक फंक्शन f(x) होगा और दूसरा फंक्शन g(x) होगा। और g(x) का जो एक्सप्रेशन होगा, अगर मैं समझा दूं कि मैंने दो फंक्शन लिया f(x) और एक लिया g(x), अगर मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूं f(x) अपॉन g(x) वेयर g(x) इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब तो मैं इसको कहूंगा कि नहीं ये रैशनल फंक्शन है। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि अगर दो फंक्शन मैं लेता हूं, दो फंक्शन f(x) और g(x) लेता हूं और f(x) अपॉन g(x) और g(x) इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब मैं कहूंगा कि ये क्या है, तब ये रैशनल फंक्शन है। तो उसी बात को मैं यहाँ पर रैशनल फंक्शन में डिफाइन करने जा रहा हूं कि यहां से मैं लिखूंगा अ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय a function obtained by dividing the function obtained by dividing a polynomial by another polynomial मैं अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं। मतलब एक फंक्शन मैंने लिया और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तब मैं इसको क्या कहूंगा, रैशनल फंक्शन कहूंगा। दैट इज मैं यहां पर लिख सकता हूं f(x) and g(x) be two functions लेता हूं और यहां से मैं लिखता हूं f(x) अपॉन g(x) where g(x) is not equals to 0। इसमें कई कंटेंट हैं, कई कंटेंटों को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शंस करेंगे। लेकिन मैं इसका इसके बारे में बता दूं कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं डोमेन निकालने के लिए, तो वहां पर क्या करते हैं कि पूरे g(x) को, r कोई रियल नंबर है, क्योंकि पूरी फंक्शन रियल नंबर में डिफाइन है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, g(x) इज के नॉट इक्वल्स टू 0 को r में से बाहर कर दूंगा। यानी g(x) का जो फैक्टर्स आएगा, जो भी कंपोनेंट आएगा, जो भी डिजिट वैल्यू आएगा, उसको पूरे रियल नंबर में से मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो वह उसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और अब मैं रेंज बताता हूं, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिया, ठीक है, ऐसा लेता हूं फॉर एग्जांपल कि मैंने लिया x अपॉन x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। मैं नहीं लूंगा 1, तो मैं क्या कर रहा हूं कि r यहां से कैसे निकालना है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया कि यहां से r टोटल r है, अगर मैं ये 1 रख देता तो ये वैल्यू देता ही नहीं, तो इनफाइनाइट हो जाता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे r में से 1 को बाहर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f(x). उसी तरह से यहां पर जो भी वैल्यू होगा g(x) इज इक्वल्स टू 0, तो g(x) को इक्वेट कर जब हम 0 से के साथ करेंगे, तो g(x) जब इक्वेट करेंगे, जो भी वैल्यू यहां आएगा उसको मैं r से बाहर कर दूंगा। तो जब हम लोग r से हम लोग बाहर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा।
और जब मैं बात करूं इसके रेंज की, तो यहाँ पर हम लोग रेंज ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? तो बहुत आसान है कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आप इसको रेंज देखिए, रेंज, यहां से क्या हो गया, y लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करूंगा y। क्यों ऐसा करूं? क्योंकि सारे फंक्शंस को मुझे इमेज से, यहां से अगर मैं यहां से देखूं, तो अब मैं चीजों को यहां देख रहा हूं, मतलब डोमेन ये है, ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। तो अब मैं चीजों को कहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है। तो चीजों को यहां से जब यहां देखूंगा तो ये फंक्शन ऐसे ऑपरेट करती है, लेकिन ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया मेरा रेंज, इमेज। ठीक है, अब मैं चीजों को यहां से यहां पर देख रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं रेंज अब निकालनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, y टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। सो yx माइनस y इज इक्वल्स टू x। तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो y कॉमन हो जाएगा, y यहां से लिख सकता हूं yx माइनस x इज इक्वल्स टू y। सो x कॉमन हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1। दिस इंप्लाइज y अपॉन इसके लिख सकता हूं कि यहां से क्या लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू y अपॉन y माइनस 1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से रेंज निकालने के लिए y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। बहुत आसान। अब मैं 1 तो यहां दे नहीं सकता, तो यहां से मैं लिखूंगा रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू r माइनस 1। मैंने बाहर कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। तो ये हमारा था, जब भी रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन हो, रेशनल एक्सप्रेशन में कोई फंक्शन गिवन हो, जब हमें डोमेन निकालना हो या फिर मुझे रेंज निकालना हो या फिर उसकी इनइक्वालिटी ही क्यों ना हो, हम लोग पहले उसके एक्सप्रेशन से क्या निकालेंगे, हम उसके जीरोस को, उसके इन्फ्लेशन पॉइंट्स को बाहर कर देंगे। क्योंकि अगर वो पॉइंट अगर हमने पुट किया तो वो जीरो दे देगा, फिर वो पॉलिनोमियल या रेशनल फंक्शन नहीं रह पाएगा। तो हम डोमेन किस चीज का निकालेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए जरूरी है कि हम लोग पहले उसके, चाहे वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग जो है पहले डोमेन निकालने के लिए उसकी इनइक्वालिटी, उसको पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तब हम लोग उसका डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के कई टाइप होते हैं, कई तरह से हम लोग रेशनल नंबर को देखेंगे, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शंस भी करें तो कोई गुनाह नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ, हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे द ग्राफ ऑफ 1/x। द ग्राफ ऑफ 1/x बहुत आसान है। अब फंक्शन को हम लोग ग्राफ डिफाइन करेंगे, अगर अ फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शन इज 1/x, देन देयर इसको हम लोग 1/fx को हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है तो रेशनल फंक्शन ही, क्योंकि ऊपर में 1 है यानी कांस्टेंट फंक्शन है, जी एक्स जो है लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये है हमारा रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन के अंदर ही आता है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। अ फंक्शन डिफाइन, मैं लिखूंगा अ फंक्शन डिफाइंड, मैं कह सकता हूं कि फंक्शन डिफाइंड बाय fx, डिफाइंड बाय fx is equals to 1/x is called रेसिप्रोकल फंक्शन। मैं इस फंक्शन को कह सकता हूं कि ये क्या है, अ फंक्शन डिफाइंड बाय
एफ एक्स इजिकल्स टू 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। और इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग इसको बोल सकते हैं विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं, या हम इसको एसिम्प्टोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एसिम्प्टोट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये आपका होता है आर में से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 0 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और रेंज भी इसका हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स जो होता है वह होता है R-0 ही होता है। ठीक है, कैसे होगा फिर मैं बताऊंगा। और इसके जो ग्राफ होते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के एक्स, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव पर पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव पर, यहाँ पर पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव गया। तो ये इस तरह के इसके ग्राफ होंगे, एक दूसरे के क्या होगा, वो सिमेट्रिकल, अपोजिट सिमेट्रिकल होगा। और अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी हो तो y इक्वल्स टू 1/x करता हूं तो क्या आएगा, जहां पर x इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पर इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये मुझे डोमेन मिल रहा है। अगर मैं यही चीज xy इक्वल्स टू 1 कर दूं और x इक्वल्स टू 1y कर दूं तो वे क्या होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो डोमेन भी निकालना हो r-0 और रेंज भी निकालना हो तो r-0 हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आपको फायदा होगा और आपके सारे दोस्तों को भी फायदा होगा। सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।